बैठ जाते हैं। सुबह से शाम हो गई, पूरी रात्रि भी बीत गई। जब सवेरा हुआ तब उनके कानों में कुछ आहट सी आई। जब कानों में आहट सी आई तो वो आगे पीछे दाएं बाएं देखने लगते हैं, पर कहीं भी उन्हें कोई नजर नहीं आता है। जैसे ही नीचे नजर जाती है, भगवान चरणों में बैठे रहते हैं। अब जैसे ही भगवान को रसखान देखते हैं, उन्हें हृदय से लगा लेते हैं, बहुत ही प्रेम लुटाते हैं और चरण पादुका पहनाने के लिए पैर को जब हाथ में लेते हैं, पहनाने चलते हैं, तो पैर को जब वो देखते हैं, रोने लगते हैं। उनका कलेजा मानो मुख में आ जाता है। क्या देखते हैं कि पैदल चलने के कारण, पैरों में जूतियां न पहनने के कारण इनके पैरों में कांटे चुभ गए हैं। पैरों से रक्त बह रहे हैं। भगवान से कहते हैं कि मुझे पहले बताए होते, मैं तुम्हारे लिए चरण पादुका लेकर के आ जाता। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं गोकुल से वृंदावन आया और आते वक्त ये पैरों में कांटे चुभ गए। और तुमने जिस प्रकार से मेरी छवि उस चित्र में देखी थी, उस फोटो में देखी थी, ठीक उसी प्रकार से मैं रूप रखकर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। अब जब भगवान का दर्शन करते हैं रसखान जी, जब उन्हें भगवान की महिमा पता चलती है, भगवान के बारे में पता चलता है कि ये बालक कौन है, तो उसी समय रसखान जी कहते हैं कि आज से मैं आपके ही पद लिखूंगा, आपके ही नाम को भजूंगा। उसी दिन से रसखान भगवान के पदों को लिखने लगते हैं। बड़े ही सच्चे भक्त ये भगवान के हुए हैं। ऐसे ऐसे भक्त भगवान के हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब श्री नारद जी महाराज सनकादिक से कहते हैं कि आप मुझे बताइए, इस कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे व्यक्तियों का कल्याण हुआ है। तब सनकादिक कथाओं को श्रवण कराते हैं और कहते हैं, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनब्धा। कहते हैं कि भक्ति महारानी जिसके हृदय में होती है, उससे भगवान मिलने आते हैं। उनके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। और जिनके हृदय में भक्ति नहीं होती, उसे भगवान दूर से ही देखकर कहते हैं कि मेरे लिए इसके दिल में कोई जगह नहीं है। और जिसके हृदय में भक्ति होती है, उसके पास भगवान खींचे हुए चले आते हैं। ऐसे ही एक भक्त भगवान के हुए, जो पागल बाबा के नाम से विख्यात हुए। वृंदावन में उनका बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर है। अब एक दिन एक पंडित जी, उनके घर में
धन की थोड़ी समस्या थी, तो वो सेठ जी के पास जाकर के धन मांगते हैं उनसे। सेठ धन तो दे देते हैं, किंतु उस धन को लौटाने की 12 किस्तें बांध देते हैं। अब धीरे धीरे पंडित जी 11 किस्त तो चुका देते हैं, किंतु जब 12वीं किस्त का नंबर आता है तो उसमें थोड़ा सा विलंब हो जाता है। तो सेठ जी संपूर्ण धन के लिए मुकदमा दायर कर दिए। अब कोर्ट कचहरी हो गई। पंडित जी से पूछा गया, जज साहब ने पूछा कि पंडित जी आपकी तरफ से गवाही कौन देगा? पंडित जी कहते हैं कि मेरे ठाकुर श्री बाके बिहारी लाल जी मेरी तरफ से गवाही देंगे। अब इस बात पर पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। सबके सब हंसने लगे कि ठाकुर जी कैसे आएंगे इनकी तरफ से गवाही देने। किंतु पंडित जी को पूरा विश्वास था कि मेरे ठाकुर जी आएंगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि मेरे ठाकुर जी आएंगे। वो जाते हैं ठाकुर जी के चरणों में, अर्जी लगाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, आपको आना है, हमारी तरफ से गवाही दीजिए। अब तारीख तय हो गई थी, तारीख का दिन भी आ गया। सभी लोग कोर्ट में पहुंचते हैं, पंडित जी भी कोर्ट में जाते हैं। पंडित जी से जज साहब कहते हैं कि पंडित जी आपकी तरफ से गवाही कौन देगा, बुलाओ। उसी समय पंडित जी भगवान श्री बाके बिहारी लाल जी का चिंतन करने लगते हैं, उनके चरणों का ध्यान करने लगते हैं। चरणों का ध्यान करते करते वहां पर एक वृद्ध जन आते हैं, जिनके मुख पर मनोरम तेज था। वृद्ध जन आते ही गवाही पंडित जी के ओर से देने लगे। पंडित जी की जो गवाही उन्होंने दी, वो गवाही सेठ जी के बही खाते से मेल खा रही थी। अब जब मेल खा रही थी तो पंडित जी को ससम्मान रिहा कर दिया गया। पंडित जी बाहर जाते हैं, तभी जज साहब आते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि आप हमें बताइए कि जो वृद्ध जन आए थे, जो आपकी ओर से गवाही देकर गए, वे कौन थे? पंडित जी कहते हैं कि अरे वही तो मेरे ठाकुर श्री बाके बिहारी जी थे, जो अपने भक्त की दुविधा को ना देख सके और भक्त की लाज बचाने के लिए वृद्ध जन के रूप में आकर के गवाही देकर चले गए। इतना सुनना था कि जज साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, ठाकुर जी का पता पूछने लगते हैं। कहते हैं कि पंडित जी कृपा करके बताइए कि ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे। अरे ठाकुर जी आए, गवाही देकर चले गए और मैं जज बना बैठा रहा। अरे मैंने भगवान के चरणों में प्रणाम भी नहीं कर सका। कृपा करके बताइए कि मेरे ठाकुर कहाँ मिलेंगे। पंडित जी कहते हैं कि मेरा ठाकुर तो सर्वत्र विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र विराजमान है, जहां पुकारो वहीं चले आएंगे। जज साहब उसी दिन से अपना सभी काम धंधा बंद करते हैं
और भगवान को खोजने के लिए निकल जाते हैं। जज कुछ समय बाद पागल से हो जाते हैं, मैले कुचैले हो जाते हैं। यहाँ तक कि भोजन भी जो संत महात्माओं की थाली में बच जाता, उसे ला करके पहले ठाकुर जी को भोग लगाते, उसके बाद खुद पाते। अब जो संत महात्मा थे, उन्हें लगा कि ये तो अपराध हो रहा है, ये पागल तो इतना पागल हो गया है, पागल से भी पागल हो गया है कि हम सबका जूठन भगवान को खिला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब संत महात्मा जब दूसरे भंडारे में गए तो वहां पर अपनी पत्तल में एक भी जूठन नहीं छोड़े। जब एक भी जूठन नहीं छोड़े तो उन्हें लगा कि अब तो ये क्या खिलाएंगे भगवान को, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तब भी जज साहब जाते हैं, उस पत्तल से उसको पोंछते हैं, हाथों से पोंछते हैं, एक निवाला उसमें से इकट्ठा होता है। किसी तरह से एक निवाला जब इकट्ठा हुआ, इतनी जोर की भूख लगी थी कि आज बिना भगवान को भोग लगाए ही खुद खा लिए। और जैसे ही मुख में उस निवाले को रखते हैं, रोने लगते हैं। याद आ गया कि आज मैंने ये क्या कर दिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। जो भोजन का भोग मुझे पहले ठाकुर जी को लगाना था, वो तो आज मैंने खुद पहले खा लिया। अब वो निवाला मुख में रखे हैं, ना वो अंदर ही जा रहा है ना वो बाहर ही। अब सोच रहे, अगर मैंने इस निवाले को थूक दिया तब तो अन्न का अपमान होगा, और यदि मैंने इसको खा लिया, गले के नीचे उतार लिया, तब तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा। मैं करूं तो करूं क्या? जज साहब रोने लगते हैं, भगवान के चरणों का चिंतन करने लगते हैं। उसी समय भगवान बाल गोपाल की छवि लिए छोटे से बालक के रूप में जज साहब के पास आते हैं और कहते हैं, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ गया? जज साहब रोने लगते हैं, क्षमा करें प्रभु, आज जो भोजन मैं पहले आपको ना करा सका, मैंने खुद कर लिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इतना कहकर चरणों में गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं, जज तू तो निरा पागल हो गया है रे। अरे जब से अब तक तू मुझे लोगों का जूठन खिलाता रहा, तब तुझे संकोच नहीं हुआ? आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच? चलो निकालो निवाला, आज तुम्हारा ही जूठन सही। जज साहब इतना सुनते हैं, रोने लगते हैं, भगवान के चरणों में लेट जाते हैं और वहीं पड़े पड़े अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। और ये पागल जज वही पागल बाबा हैं जिनका विशाल मंदिर आज भी हमारे श्रीधाम वृंदावन में बना हुआ है। भगवान के इतने बड़े भक्त हुए कि भगवान का जब तक दर्शन नहीं कर लिए तब तक पागल बने घूमते रहे। जज होकर के भी दूसरों का जूठन खाते रहे और अंत समय में भगवान के चरणों को प्राप्त किए। इस प्रकार से भगवान के भक्त पागल बाबा जी हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब
नारद जी महाराज सनकादिक से प्रश्न करते हैं कि आप हमें कृपा करके ये बताएं कि सप्ताह श्रवण विधि क्या है, भागवत सुनने की श्रवण विधि क्या है, कृपा करके बताएं। तब सनकादिक कहते हैं दैवज्ञम तु समाहुयम मुहूर्तम प्रश्न यत्नता विवाहे यादृशम विक्तम तादृशम परिकल्पये। कहते हैं कि कथा में अगर जिस प्रकार से वो जो यजमान है जिस प्रकार से अपने संतान का विवाह करते हैं, अपने बालकों का विवाह करते हैं, बालिकाओं का विवाह करते हैं और उस विवाह में प्रेम पूर्वक धन खर्च करते हैं, कोई संकोच नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कथा में भी उन्हें बिना किसी संकोच के धन खर्च करना चाहिए। और देखिए ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, नहीं तो आपको लगे व्यास जी रुपए के चक्कर में कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ये बात भागवत जी में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि विवाहे यादृशम विक्तम तादृशम परिकल्पये। इस प्रकार से कथा में खर्च करना चाहिए। सर्वप्रथम किसी उत्तम ज्योतिषी से मुहूर्त पूछना चाहिए कि कथा कराने का शुभ मुहूर्त क्या है। तत्पश्चात कथा शुरू प्रारंभ होने लगे जब उसके पहले सर्वतोभद्र मंडल नवग्रह और पंडितों को बुलाकर बनवाएं और उसके बाद पंडित को आचार्य के रूप में विराजमान करके उन्हें प्रेम पूर्वक उनके चरणों को नमन करें और उसके बाद पंडित जी भागवत जी का पाठ करें, भगवान के नाम की माला करें, पंडित जी का वर्णन करना चाहिए और ऐसे वक्ता को बुलाना चाहिए जो व्याख्या भागवत जी की व्याख्या कर सके, स्पष्ट रूप से व्याख्या कर सके और दृष्टांत देने में कुशल हो। ऐसे वक्ता को बुलाना चाहिए। श्रोता को ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए और ये सब बताने के बाद कहते हैं कि जो यजमान होते हैं उन्हें हो सके तो सप्त दिवस तक व्रत रहे, बिना कुछ खाए पिए कथा को श्रवण करें। लेकिन जिनसे ये नहीं हो पाता वो फलाहार रह करके भागवत की कथा को श्रवण करें। जो फलाहार भी नहीं रह सकते वो फुलाहार करें, भोजन करें, किंतु भोजन इतना करें कि कथा को सुन सके। नहीं तो कथा में बस यही खोजे कि कुछ टेक लगाने को होता तो बढ़िया आनंद आ जाता, कथा और अच्छे से श्रवण करते। अरे कथा क्या श्रवण करेंगे, नींद आ जाएगी। तब तो भोजन कर लिए बढ़िया पेट भर के और टेक लगाने को मिल गया तब तो निद्रा देवी आ ही जाएगी। इसलिए भोजन इतना करें कि जिससे भूख भी न लगे और भगवान की कथा में भी मन लगे। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो। इतना ही भोजन करें जिससे कि कथा में विघ्न ना आने पाए, श्रवण कर पूरी कथा अच्छे से श्रवण कर सके।
श्रवण विधि बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जब कथा विश्राम हो जाए तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, हवन कराएं, भोजन कराएं और अंत में कीर्तन करें। जैसे ही कीर्तन का नाम सुनते हैं तो प्रहलाद स्थालधारी तरुल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररस स्वर कुशलतया राज्ञ करतार्जुनो अभूत् इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। जैसे ही सुनते हैं कि भागवत जब हो जाए, संपूर्ण कार्यक्रम जब अच्छे से संपन्न हो जाए तो भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। तो सभी लोग भगवान का दिव्य संकीर्तन करने लगते हैं। इतना दिव्य संकीर्तन करते हैं, इतना दिव्य संकीर्तन करते हैं कि साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वरदान मांगो। क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब श्रोता कहते हैं कि हमें बस यही वरदान चाहिए कि कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा हो तो वहां आप अपने भक्तों को कृपा अवश्य प्राप्त करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए अवश्य पधारें। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए आज की कथा में इतना ही और आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। तब तक आरती की तैयारी होगी।